नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7वें, 8वें और 9वें भावों में कैसा रहेगा चंद्र ग्रह का फल। दोस्तों, 7वां भाव शुक्र और बुध से संबंधित होता है। जब चंद्रमा इस भाव में स्थित होता है तो परिणाम शुक्र, बुध और चंद्रमा से प्रभावित होता है। शुक्र और बुध मिलकर सूर्य का प्रभाव देते हैं। पहला भाव 7वें को देखता है। नतीजन पहले घर से सूर्य की किरणें 7वें भाव में बैठे चंद्रमा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसका मतलब है कि चंद्रमा से संबंधित चीज़ों और रिश्तेदार लाभकारी और अच्छे परिणाम देंगे। शैक्षिक उपलब्धियों, पैसा या धन कमाने के लिए उपयोगी साबित होंगे। मतलब आप अपने शिक्षा की उपयोग से पैसा या धन कमा सकते हैं। यह आपको अच्छा धन और पैसा कमाने में सहायता करती है। और उसके पास ज़मीन जायदाद हो या ना हो, लेकिन उसके पास नगद निश्चित रूप से हमेशा रहेगा। यानी आपकी जीवन भर आपको पैसा या नगद मिलता रहेगा। आपके पास उसकी कमी कभी नहीं होगी। और दोस्तों, उसके पास ऐसे जातकों के पास कवि या ज्योतिषी बनने की अच्छी योग्यता होती है। अथवा वह चरित्रहीन हो सकता है और रहस्यवाद और आध्यात्मवाद को बहुत चाहने वाला होगा। 7वें भाव में स्थित चंद्रमा जातक की पत्नी और माँ के बीच अर्थ संघर्ष देता है, जो दूध के व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव होता है। ऐसे में जातक अगर माँ का कहना नहीं मानता तो उसे तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अशुभ प्रभाव में कमी के लिए उपाय में 24वें वर्ष में शादी ना करें और अपनी माँ को हमेशा खुश रखें। लाभ कमाने के लिए कभी भी दूध या पानी ना बेचें। खोया बनाने के लिए दूध को ना जलाएं। और सुनिश्चित कर ले कि आपकी पत्नी शादी में अपने मायके से अपने वज़न के बराबर चांदी और चावल लाए। दोस्तों, अब जानते हैं 8वें भाव में चंद्रमा के फल। दोस्तों, यह भाव मंगल और शनि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थित चंद्रमा जातक की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेकिन यदि शिक्षा अच्छी है तो जातक की माँ का जीवन छोटा होता है। लेकिन अक्सर यही देखने को मिलती है कि जातक शिक्षा और माँ को खो देता है। हालांकि यदि बृहस्पति और शनि दूसरे भाव में हो तो 7वें घर में बैठे चंद्रमा का बुरा असर कम हो जाता है। मतलब इस भाव में स्थित चंद्रमा जातक को पैतृक संपत्ति से वंचित करता है। यदि जातक की पैतृक संपत्ति के पास कोई कुआं या तालाब होता है तो जातक की जीवन में चंद्रमा की प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलती है। ऐसे में उपाय के तौर पर जुआ और अनैतिकता से बचे। अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा समारोह आयोजित करें। कुएं को छत से ढकने के बाद घर का निर्माण ना करें। बुजुर्ग और बच्चों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। शमशान भूमि की सीमा के भीतर स्थित नल या कुएं से पानी लाएं और अपने घर के भीतर रखें। यह 7वें भाव में स्थित चंद्रमा की सभी बुराइयों को दूर कर देता है। मतलब 8वें भाव में स्थित चंद्रमा की सभी बुराइयों को
दूर कर देता है। और पूजा स्थल में चना और दाल दान करें। पूजा स्थान यानी कोई मंदिर, ऐसे धर्म स्थानों में करिए। और अब जानते हैं 9वें भाव में स्थित चंद्रमा के फल। दोस्तों, 9वां घर बृहस्पति से संबंधित होता है, जो चंद्रमा का परम मित्र है। और कहा जाता है कि चंद्र और गुरु के मेल से गजकेसरी योग बनता है, जो जातक के लिए अच्छा रहता है। बहुत ही शुभ योग है वो। और दोस्तों, इसीलिए जातक इन दोनों ग्रहों के लक्षण और सुविधाओं को आत्मसात करता है। साथ ही अच्छे आचरण, कोमल हृदय, मन से धार्मिक कृत्यों तथा तीर्थ यात्राओं से प्रेम करने वाला होता है। वह 75 वर्षों तक जीवित रहता है। 5वें घर में स्थित शुभ ग्रह संतान सुख में वृद्धि और धार्मिक कामों में गहरा रुचि विकसित करता है। 3रे भाव में स्थित मित्र ग्रह पैसे और धन में काफ़ी वृद्धि करता है। ऐसे में उपाय के तौर पर घर में चंद्रमा से संबंधित चीज़ें रखें, जैसे अलमारी में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें और मज़दूरों को दूध परोसे और सांप को दूध पिलाए और मछली के लिए चावल डालें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।